9 अप्रैल। महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने आज पालघर जिले का दौरा किया और जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित विशेष लोक दरबार में शामिल होकर नागरिकों की समस्याओं को सीधे तौर पर सुना। यह लोक दरबार दोपहर से लेकर देर शाम तक चला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग अपनी विभिन्न समस्याएं लेकर पहुंचे। मंत्री सरनाईक ने न सिर्फ इन मुद्दों को गंभीरता से सुना, बल्कि कई मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। लोक दरबार में सड़क और परिवहन संबंधी समस्याओं के अलावा पानी की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की सुविधाएं, सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या, स्ट्रीट लाइट्स की कमी तथा छात्र बस पास से जुड़ी परेशानियों जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं को लोगों ने मंत्री के समक्ष रखा। हर फरियादी को सुनते हुए मंत्री सरनाईक ने भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं को अनदेखा नहीं किया जाएगा और हर संभव उपाय किए जाएंगे। इस दौरान प्रताप सरनाईक ने कहा, सरकार का उद्देश्य सिर्फ योजनाएं बनाना नहीं है, बल्कि जमीन पर उतरकर आम नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को सुलझाना भी हमारी जिम्मेदारी है। पालघर जिले का विकास और लोगों को बेहतर सुविधा देना हमारी प्राथमिकता है। आज जो समस्याएं सामने आई हैं, उन्हें गंभीरता से लेकर एक्शन लिया जाएगा। जहां तत्काल समाधान संभव है, वहां तुरंत कार्यवाही की जाएगी और अन्य मामलों को योजना में शामिल कर दीर्घकालीन समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पालघर जैसे तेजी से विकसित हो रहे जिले को बेहतर सड़क नेटवर्क और सुरक्षित परिवहन की अत्यंत आवश्यकता है। इसके लिए राज्य सरकार ने पहले ही कई योजनाएं तैयार की हैं और उन्हें जल्द ही अमल में लाया जाएगा। सरनाईक साहब ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सिर्फ फाइलों तक सीमित न रहें, बल्कि फील्ड में जाकर समस्याओं को समझें और समाधान करें। इस लोक दरबार में पालघर के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार, नगर परिषद अधिकारी, MSRTC, सेंट महामंड के वरिष्ठ अधिकारी और पालघर के स्थानीय विधायक भी उपस्थित थे। सभी विभागों के अधिकारियों ने अपनी ओर से तत्परता दिखाते हुए जनता की समस्याओं पर जरूरी कार्रवाई शुरू करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के अंत में मंत्री सरनाईक ने पालघर की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रशासन और जनता के बीच संवाद बना रहना चाहिए ताकि विकास की योजनाएं धरातल पर उतर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि पालघर जिले के लिए आने वाले समय में कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, जिनकी घोषणा जल्द की जाएगी। इस लोक दरबार से पालघर के नागरिकों को न केवल उम्मीद की नई किरण मिली, बल्कि सरकार की सक्रियता और संवेदनशीलता का स्पष्ट संकेत भी मिला।